नमस्कार, वेलकम टू किल कंपटीशन। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है डे फर्स्ट का शिफ्ट फर्स्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले बात इंग्लिश का करते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग को 2 आरसी देखने को मिला है और एक आरसी ईजी था और एक मॉडरेट में था। ईजी वाला यूरोपियन शायद था, यूरोपियन करके था। और फिर एरर्स डिटेक्शन वाला 7 क्वेश्चन देखने को मिला। फिर पैराजंबल 6 क्वेश्चन देखने को मिला। फिर क्लोज टेस्ट ये इसका भी क्वेश्चन देखने को मिला। फिर मैच द कॉलम इसका भी 2 क्वेश्चन देखने को मिला। और ओवरऑल बात करें इंग्लिश में तो करीब करीब इसमें 29 से 31 अटेम्प्ट करना चाहिए था इतना क्वेश्चन। तो इतना अटेम्प्ट करना चाहिए था, एक्यूरेसी नहीं बोल रहे हैं, इतना क्वेश्चन सही नहीं बोल रहे हैं। इतना में हम लोग बाद में देखते हैं कि कितना क्वेश्चन तक सही जाना चाहिए। और फिर चलिए क्वांट्स का बात करते हैं। तो क्वांट्स में अर्थमेटिक प्लस डीआई का मिला दिया जाए तो लगभग में 26 से 28 क्वेश्चन आया। और इसमें डीआई में पजल भी हो गया। और फिर इसमें एक स्पीड मैथ वाला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आया शायद। और फिर एक क्वेश्चन था प्राइवेट सेक्टर करके, फिर एक पब्लिक सेक्टर करके था। फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय था, ऐसे कुछ करके था। फिर कैसलेट्स आया इसमें भी, इसमें कैसलेट्स था क्रिकेट से रिलेटेड और चेस जो खेलते हैं उससे रिलेटेड था। और ये डुएबल था। और फिर अर्थमेटिक में आया एक पीएनएल वाला, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया था, वो भी ये भी डुएबल था। और फिर बात करते हैं अगर जो हाँ तो उसमें बोट एंड डिस्टेंस का भी आया एक, ये भी सब ठीक था, ये भी सब डुएबल था। और फिर एक एजेस वाला भी आया, ये भी सब ठीक था। फिर सैलरी करके जो 19.99 करके परसेंटेज में था, ये भी अप्रोक्स में इसको लेके बनाते तो भी आराम से बन जाता। और फिर चलती हम लोग रीजनिंग का बात करते हैं। रीजनिंग का चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे रीजनिंग में बात करें तो सिलॉक्स में 4 क्वेश्चन आया। फिर अ, ये पजल पजल का क्वेश्चन आया जिसमें 9 मेंबर्स थे। और फिर पोस्ट बेस्ड था वो, ये पोस्ट बेस्ड पजल था ये। और ये इजली था, इजी था, ये पजल इजी था। 5 क्वेश्चन का था सेट था। और फिर बॉक्स बेस्ड पजल था और ये मॉडरेट लेवल का था। और फिर एक 7 बिल्डिंग करके कुछ कैसलेट था कि या कुछ था, ये भी मॉडरेट लेवल का था। और फिर 14 मेंबर जो नॉर्थ साउथ वाला था, एक डायरेक्शन वाला, नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, इसका डायरेक्शन वाला 5 क्वेश्चन था, ये भी डोएबल था, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर चलिए अब ओवरऑल बताते हैं कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए अब। तो अगर जो ओवरऑल बात करें तो इंग्लिश में हमको 29 से 31 अटेम्प्ट करना ही चाहिए था, अटेम्प्ट करना चाहिए था। इस एक्यूरेसी इतना मेंटेन रखते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बट इतना भी नहीं हो आगे बताते हैं। और फिर रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में मिनिमम 24 से 26 तक आप लोग जाते अटेम्प्ट करते तो अच्छा रहता। और अगर जो क्वांट्स की बात करेंगे तो 17 से 19 अटेम्प्ट करना अच्छा है। इसमें 16 भी कर दे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बात बताते हैं आपको। अ, और ओवरऑल की बात करें ओवरऑल तो ओवरऑल 69 से 71 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं आप लोग, तो बहुत अच्छा है। और इसमें एक्यूरेसी अगर जो आपका 95% से प्लस रहे तो बहुत बढ़िया बात है आप लोग के। और फिर अगर जो 90% भी है तो ठीक है, देखते हैं बाद में इस सारा शिफ्ट का पेपर हो जाएगा तो फिर पता चलता है। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइए। बाकी डिटेल हम लोग बाद में देते हैं टेलीग्राम ग्रुप का।